नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है बिहार जीविका का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है और उसमें बहुत सारा जो कन्फ्यूजन है क्रिएट हो रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था और जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, उसके हिसाब से बच्चों का मार्क्स आया है। तो कमेंट आ रहा है सर मेरा इतना मार्क्स से सिलेक्शन चांस है, नहीं है। स्पेशल कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर एंड एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए। दोस्तों, आप सबको हम बता दें कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था वो भी ऑफिशियली कट ऑफ जारी किया गया था। ऐसा नहीं है कि वो ऑफिशियल कट ऑफ जो सीट है ऑफिशियल कट ऑफ नहीं था, वो भी ऑफिशियल कट ऑफ था। बट प्रॉब्लम ये हो गया है कि बहुत सारे बच्चों का, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये जो कैटेगरी है सामान्य जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, पहला ऑफिशियल जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड दिया गया था 70 से 78%। और इसको जो 70 से 78% को अगर हम मार्क्स में कन्वर्ट करते थे तो 49 से लेके 54.6 आता था। अब देखिए 49 से लेकर के 54.6 आ रहा था। अब प्रॉब्लम कहाँ हो गया है? प्रॉब्लम ये हो गया है कि बहुत सारे बच्चों का मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन भी 54.3 है। अब सीट जो है क्या है कि मेल फीमेल के लिए जो कांस्टेंट है, एससी एसटी सभी कास्ट के लिए। तो जो जनरल है, अगर मान लीजिए मैं जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की अगर बात करूं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज वाला है, क्योंकि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सीट बहुत ज्यादा है, 1147 है। अगर वहीं बात करें एरिया कोऑर्डिनेटर की तो उसका सीट बहुत कम है, 374 ही सीट है। तो अब जिस बच्चे का क्या हुआ कि 54.3 आ गया मार्क्स। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चे को 54.3, अब 54.3 पे बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे अगर 54.3 पे अगर 4 बच्चे हैं तो जो 4 सीट है, मैक्सिमम सीट जो मैक्सिमम नंबर कट ऑफ हो रहा है 78% अप्रोक्स, उससे मेरा 4 सीट जो है फिलअप हो जा रहा है। अब इसके बाद 53 है, 52 पॉइंट, अब नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो 53.9 है, 53.8, 53.7, 53.33, किसी में तो ऐसा है कि 53.79। तो इस अकॉर्डिंग क्या है कि सीट जो है जनरल के लिए कांस्टेंट है और वो जो है कांस्टेंट डाउन फॉलो में सीट आएगा। तो अब जो एक न्यू ऑफिशियल कट ऑफ जारी करना पड़ेगा जिससे कि कांस्टेंट सीट होगा। जैसे अगर जनरल में इतना सीट हमको देना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में 1147 है और मेरे को 1147 में क्या जनरल के लिए अगर बात करें तो मेल के लिए हमको मान लीजिए कि 40 सीट देते हैं और फीमेल के लिए 30 सीट देते हैं। तो अब इसमें 40 और 30 मतलब 40 और 30 में क्या होगा कि जो हाईएस्ट मार्क्स है, जिन बच्चे का हाईएस्ट मार्क है, तो हाईएस्ट से लोएस्ट अगर मान लीजिए हाईएस्ट मार्क किसी बच्चे का 54.6 ही है, तो अब 54.6 से अगर मान लीजिए कि 53.9 या 53.55 पे आते आते अगर 40 सीट पूरा हो जा रहा है तो फिर वहीं पे मेरा जो सीट या सिलेक्शन बेसिस होगा उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो जो गुड मार्क्स जिन बच्चों का है, अगर एक्सपेक्टेड करना है तो अगर आपका मार्क्स कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए अगर 52 पॉइंट है, 52 मार्क्स है तो गुड है, मतलब चांसेस है। 100% श्योर नहीं है कि आपका 52 है तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अब जो सिलेक्शन होगा अप टू डाउन होगा। मतलब जिन बच्चे का हाइयर मार्क्स, अगर हाई मार्क्स चल गया कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए 53 जा रहा है तो 53 से लेकर के 40 के डाउन फॉलोस, मतलब 40 नंबर सीट तक आते आते जैसे 52.2 हो गया, 52.4 हो गया, तो इस हिसाब से होगा। तो ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है। तो जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए अगर आपका जो जनरल है, मेल या फीमेल के लिए अगर आपका एबव 52 है तो गुड है, चांसेस मतलब मोर देन 80% है, नॉट 100% है, क्योंकि वो अब 100% अकॉर्डिंग टू फिर से वंस अगेन ऑफिशियल जो कट ऑफ दिया जाएगा उसी पे डिपेंड करेगा। जैसे ये जो था ओल्ड कट ऑफ था, ये भी ऑफिशियली कट ऑफ था जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बट वहीं सीट को लेकर के न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसी वजह से। तो एक देख लीजिए फिर मार्क्स
मार्क्स में मैं बता देता हूँ, सिंपली वीडियो लंबा ना हो क्योंकि बहुत सारा टाइम का अभाव है। तो देखिए, जनरल बच्चों के लिए अगर उनका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है तो अबव 52 मार्क्स है तो वो लोग सेफ जोन में है। उस वहीं अगर बात करें एरिया कोऑर्डिनेटर की, तो एरिया कोऑर्डिनेटर में दोस्तों सीट बहुत कम है, तो कंपटीशन बहुत हाई लेवल होने वाला है। तो इनका जो कंपटीशन है, अगर अबव 54 होगा तो चांसेस बहुत है। उसके बाद अगर ओबीसी और बीसी की बात करें तो इनका जो एक्सपेक्टेड रेंज था 60 से 72 पॉइंट था। अगर उसको मार्क्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो 42 से लेकर के 50.4 आएगा। अब इनको अगर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए अगर हम बात करें, तो जिन स्टूडेंट का कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में 46 से 48 मार्क्स है, अगर ओबीसी या बीसी स्टूडेंट का, तो उनका चांसेस है सिलेक्शन होने का। क्योंकि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में जो सीट है 1147 है। अगर वहीं एरिया कोऑर्डिनेटर की बात करें तो उस मार्क्स को 48 से 50 के बीच में मार्क्स होगा तब जाके गुड होगा, तब उनका सिलेक्शन चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो ओल्ड कट ऑफ दिया गया था ऑफिशियली 60 से लेकर के 70 दिया गया था। अगर मार्क्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो 42 से 49 होगा। वहीं अगर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर को बच्चों के लिए कितना नीड होगा जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं सेफ जोन के लिए, तो उनको जो है एक मीन मार्क्स 45, अगर मैक्स चलिएगा तो 48 होगा। तो आप लोग हमेशा मैक्स मार्क्स लेके चलिए, ऐसा नहीं कि मतलब आप हम बोल दिए 45 चाहिए, तो उतना है तभी एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि सीट जो है बहुत कांस्टेंट होने वाला है। सीट तो ये कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। और जो एक मार्क्स पे सेम मार्क्स पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो वो फिर न्यू अगेन सभी बच्चों के ऑफिशियल डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, सेम मार्क्स से कितने बच्चे हो रहे हैं, उस हिसाब से फिर से वंस अगेन एक ऑफिशियल कट ऑफ जारी किया जाएगा और जिसे मेरिट लिस्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अगर एरिया कोऑर्डिनेटर की बात करें तो 47 से लेकर के 49 के अगर अंदर है तो आप सेफ जोन में है, चांसेस है आपका। अब देखिए, अगर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी के लिए जो ओल्ड कट ऑफ था 60 से 64% दिया गया था। अब देखिए 64 से 64 को अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा मार्क्स में तो 42 से 44 पॉइंट समथिंग आएगा। अब समथिंग 80 यानी 42 से 45 के बीच में आपको मार्क्स आना चाहिए मैक्सिमम। अगर उसको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए बात करें तो किसी स्टूडेंट का 43 से लेकर के 44 के बीच में मार्क्स है, तो उनका चांसेस है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में ईबीसी कैंडिडेट को लेकर के सिलेक्शन का चांसेस है। अगर वहीं बात करें हम एरिया कोऑर्डिनेटर की, तो एरिया कोऑर्डिनेटर में अबव 44 मार्क्स होना चाहिए। बिकॉज एरिया कोऑर्डिनेटर का सीट जो है कांस्टेंट है, ओनली 374 सीट है और 374 में मेल फीमेल दोनों है और सारी कैटेगरी है। तो इसीलिए आपको जो ईबीसी के स्टूडेंट होंगे अगर एरिया कोऑर्डिनेटर का है, ऐसा नहीं कि अबव 44 मार्क्स होगा तो उन्हीं लोग का सिलेक्शन होगा, लेस देन 44 मार्क्स वाले का सिलेक्शन नहीं होगा। बट वो एक्सपेक्टेड जो सीट है ऊपर से नीचे आते आते तक ऐसा जो किया गया है, एक न्यू एक्सपेक्टेड डाटा है। वहीं अगर एससी के लिए बात करें, सो एसटी के लिए जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ था परसेंटेज का 52 से 60 के बीच में था। अगर मार्क्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो 36.5 से लेकर के 42 की रेंज में जाएगा। अगर उसको किस स्टूडेंट को मार्क्स लाना चाहिए जो लोग एससी के अंदर है, अगर उनका मार्क्स 38 से 40 के बीच में, तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए चांसेस है कि उनका हो सकता है सिलेक्शन। देन अगर बात करें एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए, एरिया कोऑर्डिनेटर में अबव 40 होना चाहिए, मतलब 40 से लेकर के 41 मार्क्स है तो फिर आपका सिलेक्शन चांसेस है। वहीं अगर एसटी की बात करें तो एसटी का जो कट ऑफ था 45 से 56 के बीच में था। अगर मार्क्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो 31.5 से लेकर के 39.2 होगा। वहीं अगर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए जो मार्क का नीड होगा बच्चों का 35 से लेकर के 37 के बीच में उनको जरूरत पड़ेगा। अब वहीं एरिया कोऑर्डिनेटर की अगर बात कीजिएगा तो अबव 38 मार्क्स जिन बच्चों का होगा वो लोग सेफ जोन में हैं और उनका चांसेस है सिलेक्शन होने का। जिन लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब है कि जो लोग दिव्यांग होते हैं, उनको जो ओल्ड कट ऑफ दिया गया था ऑफिशियली 40 से लेकर के 45 था और मार्क्स में कन्वर्ट कीजिएगा तो 28 से 31.5 था। इन लोगों के लिए कोई उतना कंपटीशन बोल सकते नहीं। अगर जिन लोग का 29 है तो उनका स्ट्रांग है, चांसेस मतलब 90% है कि उनका हो जाएगा स्ट्रांग जो है, क्योंकि उन लोग दिव्यांग के लिए थोड़ा स्पेशल दिया गया है ऑफर।
या डिस्काउंट जो भी बोल सकते हैं। और जो एरिया कोऑर्डिनेटर के हैं उनके लिए तो अबाउट 30 अब देखिए टोटल जो एग्जाम हुआ था 70 नंबर का हुआ तो 30 मार्क्स तो बनता ही है। तो आज का जो वीडियो था फुल एक्सप्लेनेशन कम्युनिटी एंड एरिया कोऑर्डिनेटर का जो भी डाउट था, जिन बच्चों ने कमेंट्स कर रहे थे मेरा 49.38 है, 54 है, इतना है, तो इस वीडियो से उनका जो भी डाउट था क्लियर होगा कि जो भी सीट है, ना कि अभी एग्जैक्ट आपका मार्क्स आ गया उस पे डिपेंड है, आपका सिलेक्शन हो ही जाना है, 100% बोलना बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बोलते हैं तो वो फेक न्यूज़ है। बिकॉज़ देखिए ऑफिशियल वेबसाइट अभी जो ओल्ड ही कट ऑफ डाटा शीट को किया गया था, बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेम मार्क्स का बच्चे आ गए हैं। मतलब 4-5 बच्चे एक मार्क्स पे ही हैं।